नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियोज में अलजेब्रा की बेसिक सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वहां अपने वेन डायग्राम के टॉपिक्स के बारे में जाना। वेन डायग्राम को हिंदी में बेनारिक या बेन चित्र के नाम से जाना जाता है। इस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियोज में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियोज पर आप विजिट कर वेन डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर जानिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको जान पाएंगे। सेट थ्योरी से आप जब स्टार्टिंग से अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से वीडियोज को देखेंगे, तब आपका 1 बाय 1 करके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो। आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है, और हम जब प्रेरणा मिलती है तो वीडियोज़ को बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, और आपके टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करने में हमें सपोर्ट मिलती है। इसीलिए आप वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वेन डायग्राम अलजेब्रा की बेसिक सेट थ्योरी है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है और 26 ने कला तथा दो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने संगीत तथा कला दोनों लिया है। ध्यान से सुनना कि 50 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें से 18 ने संगीत लिया है और 26 ने कला लिया है, तथा 2 ने संगीत तथा कला दोनों लिया है। कक्षा में कितने छात्रों ने संगीत और कला, ना ही संगीत और ना ही कला लिया है। तो आइए वेन डायग्राम से समझते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि 50 स्टूडेंट की कक्षा है जिसमें से संगीत, ये आपकी संगीत का सेट को यानी कि समुच्चय को डिनोट कर रहा है, और दूसरा है कला। ये वाला सर्किल जो है वो कला के सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए रिप्रेजेंट करेगा। अब आपसे कह रहा है कि 2 ने संगीत और कला दोनों लिया है। तो एक बात याद रखिएगा, यह वाला जो एरिया होता है, यह एरिया दोनों के लिए यानी कि संगीत और कला दोनों की मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जो भी मेंबर्स लिखे जाएंगे, यहाँ पर क्वांटिटी है 2 ऐसे मेंबर हैं जिन्हें संगीत और कला दोनों सब्जेक्ट पसंद हैं, दोनों सब्जेक्ट उन्होंने लिए हैं, और 26 ऐसे हैं जिन्होंने कला लिया है। तो इन 26 कला लिया है, 26 शामिल हो रहे हैं कला में, तो इस 2 के साथ ये 2 भी उन 26 में शामिल होंगे, अर्थात 24 स्टूडेंट अलग अलग हैं जिन्होंने ओनली कला लिया है, और 2 उनमें ऐसे हैं जिन्होंने कला के साथ साथ संगीत भी लिया है। हम बात करते हैं कि 18 ने संगीत लिया है, 18 ने, तो 2 ने संगीत, ये 2 ऐसे स्टूडेंट हैं संगीत भी लिया है इन्होंने, तो इन 2 को लगा के 18 होंगे, तो 16 लगा लिए कि 16 यहाँ पर आ गए। 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल संगीत लिया है, 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल कला लिया है। अब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ना तो संगीत लिया है और ना ही कला लिया है। तो टोटल आपके पास जिन्होंने कुछ ना कुछ लिया है वो कितने हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ लिया है वो इतने हैं आपके 2 और 24। इनका सम कर लो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 और 4 10, और ये 30 और 40 और 42 हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट ये आपके जिन्होंने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, या तो दोनों लिए हैं, ये ऐसे हैं जिन्होंने केवल संगीत लिया है, ये ऐसे हैं जिन्होंने केवल कला लिया है, और ये 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने संगीत और कला दोनों ही लिए हैं। तो टोटल 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ यानी कि संगीत या फिर कला लिया है। तब आप कहते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, 50, और 50 में से 42 ने कुछ ना कुछ लिया है, तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे बचे जिन्होंने कुछ ना लिया है, ना ही उन्होंने कला लिया है ना ही संगीत लिया है। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है किसी परीक्षा में हिंदी में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं। तो दोनों में 60% विद्यार्थी पास होते हैं और कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है। तो बताइए कितने विद्यार्थी फेल होते हैं और कितने पास हुए। फिर से देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है
हिंदी और मैथ, एक हिंदी है दूसरा मैथ। तो आपसे कह रहा है कि दोनों में 60%। अब देख लीजिएगा यहाँ पर की क्या है, यहाँ पर भी पास पास, यानी कि ये भी पास 70% पास है, 80% पास है और दोनों में पास है, तो 60% दोनों में पास हैं, यहाँ लिख दिए गए। अब बात कर रहे हैं कि 70% हिंदी में पास हैं, तो 60 ये 60% दोनों हिंदी में भी हैं और मैथ में भी हैं, तो ये 60 में को लगा के 70 हैं, यानी कि 10% है और बचे। तो 10% ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए हैं और 60% ऐसे हैं जो हिंदी और मैथ दोनों में पास हुए हैं। अब बात कर रहे हैं कि 80% आपके मैथ में पास हुए हैं, तो 80% तो 60% ये भी काउंट किए जाएंगे 80 में, तो 60 और 20 क्या हो जाएंगे 80। तो ये 20% ऐसे हैं जिन्होंने ओनली मैथ में पास आउट हुए और 60% ऐसे हैं जो कि मैथ और हिंदी में दोनों में पास हुए हैं। अब आपसे कह रहा है कि और कुल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास 500। अब आपसे कह रहा है कि ये टोटल ये सभी हैं पास पास, ये भी पास का है, ये भी पास का है और ये भी पास का है। तो बताइए टोटल पास आउट स्टूडेंट्स कितने हैं, पासिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने परसेंट हैं, 10, 60 और 20। तो 70 और 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हो चुके हैं। तो बताइए कि तो कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, और तो 10% फेल कितने परसेंट हुए, फेल परसेंट है आपका 100% माइनस 90 और ये आपका 10%, तो 10% फेल हुए। तो कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, आपसे परसेंट नहीं पूछा है कितने परसेंट फेल हुए हैं, आपसे पूछा है कितने फेल हुए हैं। तो 10% फेल हुए, कितने का 10% निकालोगे, फेल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 10% निकालेंगे आप 500 का, तो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा आपका 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कितने फेल हुए हैं, 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। और पासिंग स्टूडेंट्स कितने होंगे, पासिंग स्टूडेंट की परसेंटेज है 90, तो 90/100 इंटू 500, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो ये 5 9 जा 45, 450 स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे हैं जो आपके पास हुए हैं और 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके फेल हुए। तो आई होप आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, कह रहे हैं किसी परीक्षा में मैथ में 25% फेल हुए, इंग्लिश में 30% फेल हुए और मैथ और इंग्लिश दोनों में 20% फेल हुए। देखना जब पास पास का होगा तो पास पास होगा, फेल फेल होगा तो फेल फेल होगा, यानी कि एक आरेख पर बेल वाले पास पास पे फेल नहीं आ सकता, फेल फेल वाले पे पास नहीं आ सकता, इसमें आपको एक ही बनाना होगा। बात कर रहा है मैथ की और इंग्लिश की, तो ये इंग्लिश लिख लेते हैं, इधर मैथ लिख दिया। तो अब आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि पहले कॉमन चीज़ से लेके चलते हैं। कॉमन क्या है, दोनों में फेल हुआ है कितना 20%, 20% फेल हुआ है और उसमें मैथ में 25%, तो इस 20 को शामिल किया जाएगा तो 5% ये ओनली जो केवल मैथ में पास हुए हैं, 20% वह स्टूडेंट्स हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास आउट हुए हैं। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 30% आपके इंग्लिश में पास हुए हैं, तो 20 को शामिल करके 30 बनाया जाए तो 10% बच जाएंगे। तो टोटल फेल की बात चल रही है, तो ये भी फेलिंग परसेंटेज है, ये भी फेल की परसेंटेज है और ये भी फेल की परसेंटेज है। अब आपसे कहा जा रहा है कि फेल की परसेंटेज है, तो आप बताइए कि कुल स्टूडेंट्सों की संख्या जो दी है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 400 टोटल हैं, तो बताइए कितने पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, कितने फेल हुए हैं और कितने पास हुए हैं, ये आपको बताना है।
तो आप स्टार्ट कीजिएगा। अब बताना कि 5% कि ये सभी फेल हैं, तो टोटल फेल नेट फेल परसेंट कितना है, ये आपका 35%, टोटल 35% क्या हुए हैं, फेल हुए। तो पास आउट कितने हुए होंगे, 65% पास हुए होंगे। तो नेट पास परसेंट कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 35, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 65% आपके पास हुए होंगे। तो अब आपको ये पास परसेंटेज या फेल परसेंटेज नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ बताइए, नंबर में बताइए, नंबरिंग में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने फेल हुए। तो बेनारिक पे रिप्रेजेंट करना आ गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप नेक्स्ट पे देखिएगा, 35% किसका निकालेंगे आप, 35% ऑफ 400, ये आपका किसका आएगा, फेल की नंबरिंग आएगी। तो 35% ऑफ द 400, तो यानी कि ऑफ का साइन हटाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाता है, और ये परसेंटेज का साइन अपॉन में 100 लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर नीचे लिख दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके, और ये आप जाएगा 4 3 जा 20, 120 और 140, तो ये आपका 140 हो जाएगा। 140 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं। अब पासिंग स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो परसेंटेज है 60, तो 65% ऑफ 400, तो 65% ऑफ 400 कैसे निकालेंगे, आइए ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा, और 60 और परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन लगा देते हैं। तो 4 6 का कितना होता है, 24 और 4 5 जा 20, तो 240 ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके जो आपका पास हुए हैं। तो आपकी बात समझ आ गई, क्वेश्चन बहुत वेन डायग्राम से इतनी आसानी से कर सकते हैं। वेन डायग्राम क्वेश्चन आप कर चुके हैं, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प से कर पा रहे हैं। इस बार आपको पता चलेगा, आपको क्वेश्चन का ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि इसमें आपको थ्योरी ना देके वेन डायग्राम दिया गया है, और इसमें ये 16, ये 22 और ये 25 और यहाँ पर 40 नंबर लिखा है, और आपसे एक क्रिकेट का है और ये टेनिस का। अब आपको बताना क्या है कि ना ऐसे उन लोगों की संख्या बताइए जो ना ही क्रिकेट खेलते हैं, और ना ही टेनिस। अब आपको बताना है ना ही क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस, तो आप दिमाग लगाइए, हम जो अभी तक वेन डायग्राम बना रहे थे, अगर हमें 65 यहाँ 60% दोनों का दिया था और यहाँ पर 80 रिप्रेजेंट करना होता था, तो हम इस 60 को प्लस करते थे, तो 20 लिखा करते थे। यहाँ पर क्या लिखा करते थे, 20। अगर इधर 70% लिखना है तो यहाँ लिखते थे 10%, ताकि ये हो जाता था। बट इन्होंने यहाँ पर ऐसा दिया है कि 25 और 22 में ये 16 को शामिल कर लिया है, दो बार कर लिया है। तो आप 25 और 22 में जब दो बार शामिल है 16, तो 25 और 22 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 4 जा 44 और 3 45 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और 47 में से आपको 16 क्यों माइनस करना पड़ रहा है यहाँ पर, ये ध्यान से देखिएगा। 7 माइनस 6 कितना होता है, 1, और ये 31 हो जाएगा। तो आपको क्यों माइनस करना पड़ा, ये 31 क्यों करना पड़ा, क्योंकि इस 25 में ध्यान से सुनिएगा कि अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में जब भी वेन डायग्राम बनाया, तो अगर यहाँ से 60% लिखा है और यहाँ पर हमें 80% रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसमें क्या करते थे, 20% को ऐड करके, यानी कि यहाँ पर केवल 20% लिखते थे और पूरे सर्किल में हम मान लेते थे कि ये 80% का सर्किल हो चुका है। यदि हमें यहाँ 70% रिप्रेजेंट करना होता है इस सर्किल के अंदर, तो इस प्लस करते थे 10, यानी कि यहाँ 10%, ये टोटल कितना हो गया, 70% हो गया। बट यहाँ पर ऐसा ना करके इन्होंने ऐसा लिख दिया कि
यहाँ पर 60% भी लिख लिया और यहाँ पर भी 80% का पूरा लिख दिया, यहाँ पर भी 70% लिख दिया, यानी कि ये 60% इधर भी शामिल कर लिया और इधर भी शामिल कर लिया। तो ये शामिल ना करके हमें शामिल नहीं करना है, हमें एक में करना है। तो हमें इसीलिए 25 और 22 को ऐड किया और माइनस कर लिया। तो 31 ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट या टेनिस इनमें से कोई ना कोई गेम खेलते हैं। टोटल आपके पास कितने 40, तो 40 में से 31 माइनस कर दोगे तो 9 प्लेयर ऐसे हो जाएंगे जो आपके क्रिकेट या टेनिस कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। आइए, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। पिछले टाइप के हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें या तो फेल और फेल और पास आपसे पूछा जाता था, या फिर पास और फेल आपसे पूछा जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, पास फेल, तो ये वेन डायग्राम पे नहीं बना सकते, या फेल पास को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये बात समझ अभी कि आपको समझ आएगी इस टाइप के बारे में बात क्या कर रहा हूँ मैं। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ये पर्टिकुलरली टाइप के बारे में बात की जा रही है। तो ये चीज़ क्वेश्चन है किसी परीक्षा में क्वेश्चन लिखा है किसी परीक्षा में हिंदी में 70% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं और मैथ्स में 80% पास हो जाते हैं और हिंदी एंड मैथ दोनों में 15% फेल हो जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए। क्वेश्चन आपको समझ आ गया है कि किसी परीक्षा में हिंदी में 70% पास हो जाते हैं, मैथ में 80% पास होते हैं और हिंदी और मैथ दोनों में 15% फेल हो जाते हैं। अभी तक हम पिछले पढ़ रहे थे, यहाँ पर भी पास लिख के आ जाता था और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए जाते थे। अब यहाँ पर ना तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपसे दिया है और ना ही आपको इसमें आपको फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दी है। क्वेश्चन में जो फेल स्टूडेंट्स हुए हैं वो नंबर में 70 हैं, 70 स्टूडेंट फेल हुए हैं। अब आपसे कहा जा रहा है, तो पहले हम वेन डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे कि 15% यहाँ पर जो कॉमन है दोनों में फेल हुए, लेकिन यहाँ पर भी फेल होता, या फिर इनको भी फेल कर लो या फिर इसे पास कर लो। तो हम क्या करते हैं, इसे भी इन दोनों को फेल करा देते हैं। तो 100 में से माइनस कर लेंगे तो 100 माइनस 70% या 30% यहाँ फेल हो गए और यहाँ पर भी 30% क्या हो गए फेल, यहाँ पर 20% आपके फेल हो गए। तो अब आप समझ लो, अब फेल का बन गया, तो अब 15% यहाँ लिखेंगे और इसे 20 बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे 30, हिंदी का है ये और ये आपका मैथ का, तो इसे बनाएंगे आप 30 बनाने के लिए आपको 15% फिल करना पड़ेगा यहाँ पर, और आपको ये बनाना है आपको 20%, तो 20 के लिए 5% को फिल करना पड़ेगा। तो ये नेट फेल परसेंटेज है आपकी 30 और 35%। तो 35% स्टूडेंट्स आपके फेल हुए हैं। अब आपसे कह रहा है जो फेल स्टूडेंट हुए हैं वो कितने हैं, 70।
तो 35% बराबर कितने हैं 70, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 70/35। 100% बराबर कितना हो जाएगा 70/35 इंटू 100, तो 35 बन जाए 35 टू जा कितना होता है 70। तो ये 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या हुए फेल हो गए, क्या हुए फेल हो गए। तो पासिंग स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो पासिंग वाले आप निकाल लीजिएगा। जब आपके 35% पास फेल हुए हैं तो पासिंग स्टूडेंट्स कितने होंगे 100 - 35 यानी कि 65। तो 65%, तो अब आपसे कहा गया कि 200 जब फेल हुए हैं, 200 क्या हुए फेल हुए हैं, तो पास कैसे निकालेंगे। तो आपसे पूछा क्या गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आपसे कहा गया है कि 70 स्टूडेंट्स क्या हुए फेल हुए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 200 स्टूडेंट्स हैं। अब सब 70 स्टूडेंट फेल हुए तो 200 माइनस का कर लोगे, 200 का 65% निकाल लीजिए। तो इसे हटा के क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे और ये हो जाएगा 2 6 होता है 12, 120 और 130 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। आप ऐसे भी माइनस कर लेते हैं 200 में से 70 माइनस करके, और आपको पासिंग स्टूडेंट्स 130 प्राप्त हो जाते, या फिर इस तरीके से परसेंटेज से भी फाइंड कर सकते। तो उन किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते। ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ आ चुके हैं। आई होप वीडियो में हमने हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कशन करने की कोशिश की है। अभी भी और वेन डायग्राम पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको टॉपिक कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से हमें अपने टॉपिक्स के नाम बताइए ताकि आपके टॉपिक्स पर हम आपको डेटा प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।